क्या वाकई सदर मुमलिकत तब्दील हो जाएंगे 27वीं तरमीम के बाद? या तो इमरान खान साहब के साथ कोई बर्फ पिघलने वाली बात सच हो सकती है कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, चौधरी निसार उनसे जाके जेल में मिलेंगे, नवाज शरीफ साहब उनसे जाके जेल में मिलेंगे। पीटीआई वाले ये कहते हैं हम खुशामदीद कहेंगे अगर नवाज शरीफ मिलें, और इमरान खान भी तैयार है नवाज शरीफ से मिलने से। 27वीं तरमीम के गिर्द कभी एक जो बातचीत चल रही है, ये खबर वाकई एक ऐसी खबर है जो कि हुकूमत की तरफ से छुपाई जा रही है, और वो एक नए सदर आएंगे और वो प्रोबेबली इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी अलग अलग बातें चल रही हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। कई लोग कह रहे हैं कि कुछ बर्फ पिघलने लगी है और कुछ मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, आपने सुना कि गवर्नर केपी फैसल करीम कुड्डी ये कहते हैं कि वो हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पीटीआई से भी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अब तहरीक शुरू करेंगे और हम हुकूमत को एक दफ़ा फिर टफ टाइम देने लगे हैं, हम अपनी स्ट्रीट पावर का एक दफ़ा फिर शो करने लगे हैं। तो ये बहुत अलग अलग ओपिनियंस हैं जो कि मौजूद हैं। हम लेकिन आपसे वही बात करेंगे जो कि हमारे पास एक्चुअली इत्तलात हैं। हम क्योंकि बिल्कुल पोल्स अपार्ट ओपिनियंस आ रहे हैं, तो इसलिए जाहिर है एक बहुत आम फहम सवाल और एक बहुत फितरी सवाल ये बनता है कि इनमें से सच क्या है। दोनों बातें क्योंकि इतनी अलग अलग हैं, इनमें से एक ही बात सच हो सकती है। या तो इमरान खान साहब के साथ कोई बर्फ पिघलने वाली बात सच हो सकती है कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, या जैसे हम सुन रहे थे कुछ ऐसी अफवाहें थीं कि चौधरी निसार उनसे जाके जेल में मिलेंगे। फिर एक कामरान शाहिद साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब उनसे जाके जेल में मिलेंगे। फिर उस पर कई सारे प्रोग्राम्स में तबसरे हुए, तज्जिए हुए, हमारे प्रोग्राम में भी इस पे बड़ी बात हुई, और अलग अलग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पीएमएलएन के, पीटीआई के, वो भी उस पर अलग अलग अपने ओपिनियंस देते हुए नजर आए। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब से तो अपने घर के लोग बात नहीं करते, तो हम उनसे क्या बात करें। वहीं दूसरी तरफ पीएमएलएन के कई लीडरान ने ऐसा कहा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो ये खबर है ये बिल्कुल झूठ है। जैसे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक झूठी खबर है और एक प्रोपेगेंडा के तहत ये खबर फैलाई जा रही है ताकि नवाज शरीफ साहब ऐसा करें। देखें, ऐसा होता है, आपको पता है, कई सारी खबरें ऐसी होती हैं कि जो मार्केट में जानबूझकर इसलिए फेंकी जाती हैं ताकि उनके ऊपर एक तरह का आप फीलर एक लें कि किस तरह की उस पर सेंटिमेंट आ रहा है। जैसे कि ये नवाज शरीफ वाली जो खबर है, ये बिल्कुल इसी तरह की एक खबर है जिसको इसलिए एक पब्लिक डोमेन में फेंका गया है ताकि इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियंस आए और ये पता चले कि इस खबर के ऊपर रिसेप्शन क्या है। पीएमएलएन वाले क्या इस खबर के ऊपर हामी भरते हैं, ये कहते हैं हाँ कि कोई मसला नहीं, नवाज शरीफ साहब जाके मिल सकते हैं, और पीटीआई वाले क्या कहते हैं इस पे, वो ये कहते हैं हम खुशामदीद कहेंगे अगर नवाज शरीफ मिलें, और इमरान खान भी तैयार है नवाज शरीफ से मिलने से। तो ये इस तरह से अलग अलग फीलर्स फेंके जाते हैं। तो ये खबर भी जो मेरी इत्तलात हैं वो यही है कि इस वजह से इसको इस तरह की खबर को भी लॉन्च किया गया है ताकि मार्केट में देखा जा सके कि इस खबर के ऊपर क्या रद्द अमल आता है। पीएमएलएन का क्या रद्द अमल है, पीटीआई का क्या रद्द अमल है, इस्टेब्लिशमेंट का क्या रद्द अमल है। इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली कोई डायरेक्टली रद्द अमल तो आपको पता है नहीं देगी इसके ऊपर अदर देन डीजीआईएसपीआर, लेकिन हाँ जो इस तरह से गेज किया जाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से करीब लोग हैं, अक्सर आपको पता है फैसल वाडा साहब जो बात करते हैं उसको कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का रद्द अमल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से बेसिकली ये खबर फेंकी गई है मार्केट में ताकि इस पे अलग अलग तरह के ये पता चले कि क्या इसके ऊपर लोग सोच रहे हैं। इसी तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि अब्राहम अकॉर्ड की बड़ी बात होती रही, और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो ये वाली खबर एक तरह से लॉन्च की, और एक खास प्रोग्राम में हमने देखा, खासतौर पे जैसे नदीम मलिक साहब का जो प्रोग्राम है, उस एक प्रोग्राम में हमने एक से जायद मरतबा देखा कि इस खबर के ऊपर तज्जिए तबसरे हुए, हुकूमती लोगों से पूछा गया कि क्या इसके अगर ऐसा करना पड़े, अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना पड़े, तो आप इसको कैसा समझेंगे, वगैरह वगैरह। सो यू सी, कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी एक अहम बात है, इस तरह की खबरें मार्केट में फेंकी गई और वो वजीर दिफा की तरफ से वो वाली बात आई, क्योंकि हमारी इत्तलात ये हैं कि देखें सदर ट्रंप और अमेरिका की तरफ से खास तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान के साथ काफी वार्म अप हो रहा है अमेरिका आजकल और बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, तो अमेरिका ने ये बात ये कहीं ना कहीं ये तकाजा किया है पाकिस्तान से कि आप भी इसराइल के हवाले से कुछ हद तक अपने स्टांस में लचक दिखाएं, ताकि ये कि जो इंडिया की एक हेजेमनी है वो किसी तरह से काउंटर हो। मेरी कोशिश होगी कि अपने अगले किसी वीलॉग में आपसे तफसील से बात करूं कि ये पूरा अब्राहम अकॉर्ड क्या है और कौन कौन इसका सिग्नेटरी है, वगैरह वगैरह। बट और इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, मतलब इसके क्या फायदे नुकसान हैं, पाकिस्तान
का इसमें क्या कोई अमल दखल है या हो सकता है, बट मेरी अभी तक जो इत्तलात है वो ये है कि ये भी जो खबर है और ये अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से भी जो एक पूरी इस तरह की कोई बातें जो भी एक मीडिया के जरिए हमारे कानों तक पहुंची हैं वो सारी इसी तरह से हैं कि जो वोटर्स टेस्ट करने के लिए हैं कि इसके ऊपर अवामी रद्द अमल क्या आता है और पार्टीज का क्या रद्द अमल आता है। हाँ, लेकिन इन सारे सिनेरियो में देखें, हमेशा की बात होती है कि ये ना देखें कि खबर क्या मार्केट में फेंकी जा रही है, ये देखें कि खबर क्या छुपाई जा रही है। जो दरअसल खबर छुपाई जा रही होती है वो एक्चुअल बात होती है जो कि होने वाली होती है और जो कि सच होती है। इस हवाले से बहुत जरूरी तस्करा है एक 27वीं तरमीम की चर्चा का, जो कि हर तरफ हम सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम कोई आने वाली है। ये खबर वाकई एक ऐसी खबर है जो कि हुकूमत की तरफ से छुपाई जा रही है। देखें, बाकी अब्राहम अकॉर्ड वाली खबर तो एक तरह से खुद ही वो जो एक मार्केट में फेंकी थी या मीडिया पे फेंकी गई थी वो तो हुकूमत ने खुद फेंकी। और सिमिलरली चौधरी निसार से भी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई वो भी ऑन कैमरा हुई, उसकी फुटेज भी मौजूद है, सब कुछ है। सो वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो किसी ने छुपाई नहीं। कि जो 27वीं तरमीम के गिर्द कभी एक जो बातचीत चल रही है, कई प्रोग्राम्स में ये वाली बातें हो रही हैं, हुकूमत के जितने लोग हैं जब आप उनसे पूछें तो वो स्ट्रेट अवे डिनाई कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि देखें 26वीं तरमीम ही हमारी अपनी पार्टी में, मैं PMLN की भी बात करूंगी, मैं पीपल्स पार्टी की भी बात करूंगी, कि जो दो मेजर पार्टीज हैं जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, वो ये कहती हैं कि हमारी अपनी पार्टीज में अभी भी पूरी तरह से कंसेंसस नहीं है 26वीं तरमीम को लेकर, और हमारी पार्टी के कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसके ऊपर खासे नाराज हैं। सो अगर हमारी पार्टी में 26वीं तरमीम को भी लेकर अगर अभी तक एक कंसेंसस नहीं बन पाया तो 27वीं तरमीम तो हमारे लिए फिर और ज्यादा मुश्किल होगी। इसका तो हम फिलहाल सोच भी नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट के आप जिस भी शख्स से ये पूछें तो हमारे प्रोग्राम्स में तो आके वो खुली इस बात की तरदीद कर देते हैं कि 27वीं तरमीम इज नॉट ऑन द कार्ड्स, कोई ऐसी तरमीम नहीं आ रही। लेकिन इस तरमीम के बारे में बार बार बात इस वजह से हो रही है क्योंकि बहुत एक तो अपोजिशन के जो लोग हैं, जाहिर है अपोजिशन भी पार्लियामेंट का हिस्सा है और जो भी चीज कोई आनी होती है, कोई तरमीम आनी होती है तो अपोजिशन के लोगों को भी उस पर ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जाती है। उनको पहले से पता लग जाता है कि क्या चीज हो रही है। तो जो अपोजिशन के बेसिकली लोग हैं जो विद इन द पार्लियामेंट इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, जो कि वाकई पार्लियामेंट का असेंबलियों का हिस्सा है, वो कहते हैं कि इस तरह की जो तरमीम है वो वेरी मच ऑन द कार्ड्स है। उसके ऊपर काफी हद तक डिलिब्रेशन भी हो चुकी है। बल्कि मेरे ही प्रोग्राम में ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ कमर दिलशाद साहब जो कि बड़े कनेक्टेड हैं और जिनके बहुत अच्छे जो हैं वो राब्ते हैं और बहुत अच्छे उनके कनेक्शंस हैं, उनके पास बड़ी क्रेडिबल खबर होती है। आपको पता है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स में एज अ कमेंटेटर आए रोज पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे भी पिछले एक प्रोग्राम में वो ये बात करके गए कि एक 27वीं तरमीम इज ऑन द कार्ड्स, बल्कि उन्होंने इस हद तक कहा कि इस तरमीम के तहत सदर जरदारी जो हैं वो अपनी सदारत खो देंगे और एक नए सदर मुमलिकत यानी कि एक नए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुल्क में आएंगे और फिर उनको वो जो है वो तमाम मामलात मुल्क के आगे लेके चलेंगे। बल्कि उन्होंने इस हद तक बात की कि ये एक तरह से एक स्टेपिंग स्टोन होगा जिसके बाद अ नेशनल गवर्नमेंट और अ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में ऑल्सो बी ऑन द कार्ड्स। एक और बात जो इसमें बड़ी नोटवर्दी है वो है महमूद खान अचकजई की ट्वीट। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई जो कि आजकल इमरान खान साहब से भी काफी क्लोज हैं और जो कि आपको पता है कि अपोजिशन में इस वक्त बहुत एक अहम, हमेशा से एक बड़ा अहम किरदार अदा करते रहे हैं। वो वैसे तो नवाज शरीफ के साथ सम ईयर्स अगो वो गवर्नमेंट का भी हिस्सा थे और हुकूमत में भी वो उनके साथ एलाए थे, इत्तेहादी थे। आजकल वो अपोजिशन के इत्तेहादी हैं और वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ रोज पहले ट्वीट किया और कहा कि अगर नेशनल गवर्नमेंट कोई बनती है तो हम उसके ऊपर मुशावरत करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हमारे दरवाजे खुले हैं। ये भी बहुत एक अहम ट्वीट है क्योंकि देखें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई, मैं उनको भी समझती हूँ कि वो एक उस तरह के सियासतदान हैं जो कि जिनके बड़े अच्छे जराए हैं, जिनको चीज़ों का बहुत पहले से पता चल जाता है। वो भी अगर इसकी तरफ हिंट कर रहे हैं तो यकीनन मैं समझती हूँ उनकी भी बात को मैं बहुत वेटेज दूंगी। फिर वेरी इंपॉर्टेंटली जो फजल रहमान साहब की पार्टी है JUI, उनकी तरफ से भी उनके जितने लोग हैं वो हमारे प्रोग्रामों में भी आप ये बात करके गए हैं और हाफिज हमदुल्ला साहब जैसे हैं वो भी ये बात करके हमारे पास भी गए हैं। वो दीगर जगहों पे भी ये बात कर रहे हैं कि एक 27वीं तरमीम आने वाली है। गोया ये कि वो ये कहते हैं कि फाटा को जो है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज जो कि जम हो गए थे या इंटीग्रेट हो गए थे पख्तूनख्वा में,
اور پی ٹی آئی کی جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کے انڈر آ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ فاٹا کو ایک دفعہ پھر الگ کر دیا جائے گا اور کے پی کا حصہ جو ہے وہ فاٹا وہ وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. وہ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں بہت نوٹ وردی یہ والی بات کروں گی کہ دیکھیں جب یہ قمر دلشاد صاحب یہ والی بات ہمارے پروگرام پہ کر کے گئے کہ جی صدر مملکت چینج ہو رہے ہیں اور اس طرح کی بات ہے اور وہ ایک نئے صدر آئیں گے اور وہ پروبیبلی اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے اور وہ ایک طرح سے پورے ملک میں ایک بڑے پیمانے پہ ریکنسیلیشن کا ایک پروسیس آگے بڑھائیں گے. اس بات کو کیونکہ یہ اتنی ایک بڑی خبر تھی جو کہ وہ ہمارے پروگرام میں دیکھے گئے, میں نے اس بات کو اپنی طرف سے کنفرم کرنے کی یا چیک کرنے کی کچھ 2-3 جگہوں سے کوشش کی. تو میں بڑے محتاط الفاظ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس بات کی, اس خبر کی کئی جگہوں سے کافی حد تک تائید ملی ہے اور مجھے اس بات کی کئی جگہوں سے کافی حد تک ایک طرح سے کنفرمیشن ملی ہے کہ ہاں واقعی کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ آن دا کارڈز ہے. اب وہ ابھی کی بات ہے, وہ چیز واقعی کتنی جلدی عمل میں آ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے جب 26ویں ترمیم بھی آئی تھی تو وہ بالکل ہی کچھ اور چیز تھی. اس کے تحت باقاعدہ جو ہے وہ عدالتیں بننی تھیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننی تھیں ہر سطح پر, فیڈرل سطح پر, پروونشل سطح پر, ڈسٹرکٹ کے لیول پر, ہر جگہ پر پروونشل جو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں یا آئینی عدالتیں ہیں وہ بننی تھیں. وہ آپ کو پتا ہے وہ جب ایونچولی جب وہ ترمیم آئی اور اس پہ جب سب لوگوں نے اپنے اپنے انپٹس دیے تو وہ کٹ کے وہ ایونچولی جو ہے صرف ایک آئینی بینچ بن کے رہ گیا. یہ سارا کچھ ہوا اور ان کے پاس سارے پھر معاملات چلے گئے. سو یو سی اس وقت کہنا ابھی یہ قبل از وقت ہوگا کہ کیا واقعی صدر مملکت تبدیل ہو جائیں گے 27ویں ترمیم کے بعد, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ اس لیے میں نے 26ویں ترمیم کا حوالہ دیا کہ جب وہ چیز آتی ہے اور جب وہ چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے تو وہ یقیناً بہت ساری انپٹس کے بعد, ایڈیشنز اور سبسٹریکشنز کے بعد وہ چیز بالکل کچھ اور ہو جاتی ہے, اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن ابھی یہ جو خبر تھی اس کو میں نے جب ابھی فی الحال کنفرم کیا ہے تو مجھے اس بات کی بہرحال کچھ 2-3 جگہوں, بہت کریڈیبل جگہوں سے اس بات کی مجھے ایک تائید ملی ہے کہ ہاں جو یہ قمر دلشاد صاحب کی خبر ہے کہ پروبیبلی صدر مملکت جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں کسی بھی 27ویں ترمیم کے نتیجے میں. فی الحال مجھے یہ بات اس کی ایک طرح کی مجھے کنفرمیشن ملی ہے اور اگر ایسا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اور ہاں اس کے آگے مجھے اس بات کی بھی مزید اس پہ ایک طرح سے دوسرا ہٹ ملی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اس وقت اہم لوگ ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں, جو کہ حکومت کے ساتھ بھی ان ٹاکس رہتے ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ایک طرح سے پروسیس کا حصہ ہیں, ان کو بھی اس بات کی فل نالج ہے اور وہ اس پورے پروسیس میں کمپلیٹلی آن دا بورڈ ہیں.